नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम आपसे चर्चा करेंगे हमारी उपज लहसुन की वर्तमान बाजार स्थिति और आने वाले समय में हमारे लहसुन की उपज की बाजार स्थिति यानी कि भावों की स्थिति में कौन सा बदलाव आ सकता है, कब तक में बदलाव आ सकता है और कितना बदलाव आ सकता है, और जो बदलाव आने की संभावना है उसके साथ जुड़ा हुआ मजबूत कारण कौन सा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं वर्तमान बाजार की स्थिति। वर्तमान बाजार की स्थिति की जब बात करनी होती है तो सबसे पहले आज का दिनांक जान लेते हैं। आज दिनांक है 7 नवंबर 2025 और दिन है शुक्रवार का दिन। पिछले 2 दिनों के दौरान बाजार की स्थिति क्या रही, उसके आधार पर कल के हिसाब से आज के हिसाब से बाजार स्थिति का मूल्यांकन करने का प्रयास करें तो हमारे लहसुन के बाजारों में बाजार को लेकर यानी कि चीज के भावों को लेकर कोई खास बदलाव नहीं है। कहीं पर 1.5 रुपये तक से लेकर 3 रुपये तक और अच्छे से अच्छी क्वालिटी किसी बाजार में 3 रुपये से भी ज्यादा सुधार की और जाती हुई दिखाई दी है। बाकी कुछ बाजारों में भावों में स्थिरता और स्थिरता के साथ साथ कुछ कटौती भी देखने को मिली है। अब ये जो कटौती और बढ़त, ये दो तरफा माहौल की वजह क्या है? तो दो तरफा माहौल की वजह बाजार भाव नहीं है। दो तरफा माहौल की वजह केवल ही केवल प्रतिदिन के हिसाब से आवकों की स्थिति कौन से बाजारों में कैसी रही उसके आधार पर भावों में कुछ बदलाव, कुछ अंतराल देखने को मिल रहा है एक से लेकर दूसरी कृषि उपज मंडियों के बीच में। कल के यानी कि कल 6 नवंबर गुरुवार के दिन नीमच मंडी में जो लहसुन की आवकें हुई वो इतनी बढ़िया हुई, इतनी ज्यादा हुई कि नीमच मंडी की अपनी खरीदारी की जो क्षमता थी उससे ज्यादा आवकें हो जाने की वजह से नीमच मंडी के भावों में कुछ कटौती देखने को मिली बीते कल के दिन। वहां पर आवकों का आंकड़ा पहुंच चुका था कल 16,000 से ऊपर, यानी कि 16,000 से लेकर 17,000 कट्टों के बीच में लहसुन की आवकें हो गई थी। तो उसके चलते नीमच मंडी के बाजार भाव में कल के दिन 1.5 रुपये से लेकर 2 रुपये तक की कटौती देखने को मिली। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश के बाकी बचे प्रमुख बाजार जो है, जैसे कि इंदौर हो, मंदसौर हो, पिपलिया हो, ये सभी जगहों में से इंदौर मंडी में भावों में ना तो कोई बड़ा सुधार देखने को मिला, ना तो कोई कटौती देखने को मिली। वहां पर आवकें पिछले दिनों के हिसाब से बनी हुई थी, यानी कि आवकों में कोई कटौती नहीं थी, कोई बढ़त नहीं थी, समान रूप से आवकें थी तो समान रूप से भाव भी देखने को मिले। आवकें वहां पर करीब करीब 9,000 से लेकर 10,000 कट्टों तक की थी इंदौर मंडी में, तो भावों में कोई बदलाव नहीं था। ठीक वैसा पिपलिया मंडी का भी हाल था और ठीक वैसा ही देखे तो मंदसौर और रतलाम मंडी की स्थिति भी ऐसी थी। साथ साथ राजस्थान के दोनों बाजार जोधपुर और कोटा, वहां पर भी आवकें समान रूप से थी पिछले दिनों के हिसाब से, तो भावों में समानता दिखी गई। कुछ क्वालिटी में तो कुछ क्वालिटी में कम आवकों की वजह से खास करके अच्छे से अच्छी क्वालिटी, इस सीजन की सबसे बड़ी क्राइसिस जो रही है वो क्राइसिस रही है क्वालिटी की। और क्वालिटी जो अच्छे से अच्छी क्वालिटी मानी जाती है वो क्वालिटी सुपर बेस्ट क्वालिटी ज्यादातर बाजारों में कम ही आती रही है, और जिस दिन ज्यादा से ज्यादा कम आती है तो उस दिन उसी क्वालिटी के भावों में सुधार देखने को मिलता है। कोटा और जोधपुर दोनों बाजारों को मिलाकर देखें तो कोटा के बाजार में बहुत अच्छी यानी कि सुपर बेस्ट क्वालिटी में 2 रुपये से लेकर 2.5 रुपये तक का सुधार भी देखने को मिला है। मध्य प्रदेश के बाजारों की स्थिति भी ऐसी बनी है कल के दिन के हिसाब से, और आज का दिन भी ठीक वैसा ही बीतेगा सभी बाजारों में। बाजार के हिसाब से कहीं पर ज्यादा कटौती की भी संभावना नहीं है तो कहीं पर बहुत ज्यादा सुधार की भी संभावना नहीं है। बाजार कल के आधार पर समान रूप से चलेंगे। कहीं पर कुछ भावों में बढ़त बनेगी तो उसका कारण 2 ही होगा। एक, वहां पर बहुत ज्यादा कम आवक है और साथ साथ आने वाले 2 दिनों का जो
अवकाश रहने वाला है, उसी अवकाश के हिसाब से वहां के जो भी व्यापारी की जरूरत बनती है कुछ ज्यादा खरीदारी की, तो ऐसे व्यापारियों की ओर से खरीदारी में कुछ ज्यादा उत्साह दिखाई देगा। तो उत्साह के आधार पर भावों में 2 रुपये 3 रुपये या अच्छे से अच्छी क्वालिटी सुपर बेस्ट क्वालिटी में 3 रुपये से लेकर 3.5 रुपये तक भावों में सुधार भी देखने को मिल सकता है। फिर आने वाले दिनों में अब अवकाश के बाद नया सप्ताह, फिर उसके बाद का सप्ताह, तो जब बात करते हैं बाजार के बदलाव की, तो बदलाव की संभावना क्या है, कैसी है, कितनी है, तो बदलाव की संभावना अवश्य है। इस वर्ष में आने वाले समय में बदलाव की संभावना अवश्य है। ऐसा जब बोलते हैं तो बदलाव किस तरफ का आएगा, तो बदलाव आएगा सुधार की तरफ का ही बदलाव आएगा। बाजार में आने वाले समय में अब बदलाव गिरावट की तरफ का नहीं आएगा, यानी कि जो गिरावट स्थायी गिरावट बन जाए ऐसी गिरावट कहीं पर भी नहीं आएगी। आवकों के हिसाब से कुछ दबाव बने भावों में, और वो भावों का दबाव 1 दिन या 2 दिन किसी बाजार में बना रहे। इसके अलावा बाजार में बदलाव जो भी बनेगा वो बदलाव सुधार की दिशा का ही बनेगा, और सुधार की दिशा का बदलाव बनने की संभावना जो है और उसका जो ठोस कारण है वो है इस वर्ष की हमारे किसान भाइयों की लहसुन की नई सीजन की बुआई में होती जा रही देरी। हमारे सभी प्रदेशों से खास करके प्रमुख लहसुन बुआई का जो हमारा प्रदेश है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये सभी के सभी इलाकों में बिन मौसम बारिश का कहर पिछले करीब 3 सप्ताह से जारी है। और हमारा जो मौसम विभाग है वो अभी भी बार बार ऐसा बोल रहा है कि आने वाले समय में भी कभी भी बारिश हो सकती है, और होने वाली बारिश 2 दिनों से लेकर सप्ताह भर के लिए भी मंडरा कर बरस सकती है कुछ ना कुछ इलाकों में। तो आने वाले समय में भी हमारी बुआई पर अवश्य असर होता रहेगा। अभी भी हमारे बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जो लहसुन की बुआई करना चाहते हुए भी बुआई नहीं कर पाए हैं। आने वाले दिनों में बुआई में अभी भी देरी होने की संभावना बनी है। तो बुआई की देरी की संभावना, साथ साथ बोई गई लहसुन की अंतिम उपज जो हमारे किसान भाइयों के हाथों में आएगी, वो उपज में भी अवश्य रकबे के हिसाब से उपज में कटौती बनेगी। तो नई सीजन की लहसुन जब तक में आने की शुरुआत हो जाती है वो समय होता है हमारा जनवरी की शुरुआत का दिन, और जनवरी की शुरुआत का पहला सप्ताह ही बाजार में नई लहसुन की आवकें ढंग से जो होती रहती थी पिछले वर्षों के दौरान वो इस वर्ष में नहीं होगी। तीसरे सप्ताह से या चौथे सप्ताह से आवकें शुरू होगी, और उससे भी आवकों में देरी हो सकती है, यानी कि फरवरी भी आ जा सकता है नई आवकों के ढंग से शुरुआत होने में। तो एक पूरा का पूरा महीना देरी हो जाएगा नई उपज को आने में, और वह देरी जो होगी वो देरी बाजार के भावों पर बहुत बड़ा असर डाल सकती है। और आने वाले समय में यानी कि नवंबर का महीना खत्म होने के बाद दिसंबर के महीने में हो सकता है कि हमारे किसान भाइयों के पास, जो भी किसान भाइयों के पास अच्छे से अच्छे वाली क्वालिटी या फिर जो मंजोली क्वालिटी है, जो कि हम इन दिनों में बेच रहे प्रति क्विंटल 5,000 से लेकर 7,500 रुपए के बीच में, वो क्वालिटी की भी एक बाजार में कुछ कमी अवश्य दिखाई देगी। अच्छे से अच्छी क्वालिटी की तो कमी बनेगी ही बनेगी। तो ये दोनों वर्ग जो है हमारे, खास करके बीच वाला वर्ग और ऊपर वाला वर्ग, ये दोनों वर्ग में आने वाले समय में खास करके महीने भर के बाद बाजार में ठीक ठाक सुधार की संभावना अवश्य बनती है। तो ये सारी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमारे किसान भाई अपने पास संचित लहसुन जो है उसके ऊपर बेचने, संग्रहित रखने या उसमें से कुछ हिस्सा बेचना और कुछ हिस्सा संग्रहित रखने का निर्णय अपने अपने हिसाब से बाजार के आधार पर करें। दोस्तों, आज के दिन लहसुन के ऊपर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।